नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बताते चलें कि इस समय हम टूंडला के नगला रती में खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि देखिए हमारे पीछे एक बैनर है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये सबसे पुरानी पार्टी है और इसका जो गठन था आप देख सकते हैं, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और 1957 में। और मैं समझ रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से इस आवाम को बताना चाहूँगा कि देखिए कितनी बड़ी पार्टी और कितनी पुरानी पार्टी। आज पूरा हिंदुस्तान बाबा साहब के संविधान के नीचे चल रहा है, उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए अखिलेश कुमार गौतम प्रदेश सचिव मीडिया प्रभारी दिल्ली से आए हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे कि इस पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धार दी जाएगी। आइए। तो अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। बाबा साहेब को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। तो हिंदुस्तान में बाबा साहब का संविधान चल रहा है, तो एक पार्टी का भी उन्होंने गठन किया। अब इस पार्टी को जो नई धार दी जा रही है युवा लोगों के द्वारा, जैसे आपके द्वारा दी जा रही है। हमारे तमाम यहाँ वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोग हैं और सर्विस से रिटायर्ड भी हैं, अब वो सेवा देना चाहते हैं, बाबा साहब के साथ काम करना चाहते हैं। आज भी बाबा साहब सभी के दिलों में जिंदा हैं। जब तक संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहब जिंदा है। तो सर, अब अभियान जोड़ो के तहत किस तरीके का आप संदेश देना चाहते हैं? सर, हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की जो पुरानी पार्टी है, जो बाबा साहब इसको स्थापित करके गए थे, बाबा साहब एक हमको हथियार दे के गए थे कि राजनीति जो क्षेत्र है उसमें आप लोग आएँ और अपनी सरकार बनाएं और अपने हक की बात करें, अपने अधिकार की बात करें। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से बहुजन समाज ने समाज ने, देश के सभी लोगों ने अपने जीवन बदले और बदल भी रहे हैं। लेकिन उनके संगठन और उनकी पार्टी को दरकिनार कर दिया जी। उनकी पार्टी को नहीं, उन्होंने मजबूत नहीं किया। सभी ने अपने निजी संगठन और अपनी निजी पार्टियां बनाना शुरू कर दिया। सही। वर्तमान में हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब की जो पार्टी है, जो कि उनके संविधान से हमें सब कुछ मिला है और मिल भी रहा है, तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब की जो पार्टी है इसको मजबूत किया जाए और मजबूत करके इसको एक ऐसा विकल्प बनाया जाए कि देश में अपनी सरकार बने। सर, उत्तर प्रदेश में इस समय क्या कुछ प्रतिनिधि वर्क कर रहे हैं इस पार्टी की तरफ? सर, ये एक्चुअली क्या है कि ये पार्टी बहुत पहले से एक जीरो स्टेज पे थी, महाराष्ट्र में काम कर रही थी। महाराष्ट्र से हमको दिल्ली में मिला है इसका प्रभार। खुद महाराष्ट्र से सेंट्रल कमेटी के लोग देखे गए और उसके बाद हमने सोचा कि हमारा दिल्ली के नज़दीक यूपी पड़ता है, तो यूपी में भी कुछ लोग संयोजक का काम करें। तो हमारे विश्वबंधु जी हैं, इन्होंने जब देखा कि ये आरपीआई आ रही है, मैसेज कहीं से इनको मिला, तो इन्होंने जब मैसेज को पढ़ा तो इन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया और हमसे बातचीत करी। बातचीत करने के बाद मानवर जी ने पूरा एक अपनी मेंबरशिप ली उसी टाइम और अपने पार्टी को फंड में 5,000 रुपये का इन्होंने चेक भी दिया आरपीआई को और कहा कि मैं तन मन धन से इसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। सर, इस तरीके का जो पार्टी से अभियान जोड़ो जो चल रहा है, अब कहाँ और चलेगा? ये सर हमारी कोशिश है कि दिल्ली से हमने शुरुआत करी है इसकी और ये हम पूरे देश में इस अभियान को पूरे देश में लेके जाएंगे और बाबा साहब की पार्टी को पुनः स्थापित, पुनः जीवित करने का काम करेंगे। अब तक का सर किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है इस पार्टी से जोड़ने के लिए? आपकी ये बात सही है कि फीडबैक कैसे मिला कि जब हम बाबा साहब की पार्टी को लेके किसी की समक्ष लेके जब हम उपस्थित होते हैं, जब उनको हम बताते हैं कि ये बाबा साहब की पार्टी है, तो हमें वो फीडबैक मिलता है जो कि शायद किसी निजी पार्टी को नहीं मिलता होगा। वो हमें फीडबैक मिलता है, सारा पॉजिटिव। कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हमारे आज से बुजुर्ग जो हमारे लोग हैं, जो नौकरी कर रहे थे, जो रिटायरमेंट हुए हैं, उन्हें बाबा साहब की पार्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बढ़िया जानते हैं और हमें उनके मार्गदर्शन की हमको ज़रूरत है इस टाइम। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी रिटायर कर्मी जो लोग हैं, जितने भी हर डिपार्टमेंट रिटायर कर्मी हैं, वो आरपीआई को मजबूत करें, मार्गदर्शन दें और इसको मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश भी करें। थैंक यू सर।